आज ये हमारा वीडियो रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे देवनारायण जी के बारे में, मामादेव के बारे में, ईलो जी के बारे में, मल्लीनाथ जी के बारे में और तल्लीनाथ जी के बारे में। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी और जो लोक देवता है उनसे रिलेटेड हमने वीडियो चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे देव नारायण जी के बारे में। तो देव नारायण जी में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला फैक्ट है कि देव नारायण जी का जन्म कब हुआ था। 1243 में हुआ था, माघ शुक्ल षष्ठी। और हुआ कहाँ पे था? आसिंद भीलवाड़ा में। जन्म से रिलेटेड डेट बहुत कम बार पूछी जाती है, लेकिन आपको ये नाम जरूर याद रखना है कि देव नारायण जी का जन्म हुआ कहाँ पे था। तो आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पे हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा में। उसके बाद में इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? देवास मध्य प्रदेश में। पालन पोषण कहाँ हुआ था देव नारायण जी का? देवास मध्य प्रदेश में। और देव नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? उदय सिंह। आपको ध्यान रखना है, देव नारायण जी जो है उनके बचपन का क्या नाम था? उदय सिंह। तो इस स्लाइड में आपको याद रखना है जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी में, माघ शुक्ल षष्ठी को। और कहाँ पे? आसिंद भीलवाड़ा में। और पालन पोषण हुआ था देवास मध्य प्रदेश में। और बचपन का नाम था उदय सिंह। उसके बाद में देव नारायण जी के घोड़े से रिलेटेड प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको नाम ध्यान रखना है देव नारायण जी के घोड़े का। देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम है? लीलागर। तो आपको नाम याद रखना है, क्या नाम है? लीलागर। देव नारायण जी की शादी कहाँ पे हुई थी? धार मध्य प्रदेश में। और किसके साथ? पीपल दे के साथ, जो किसकी पुत्री थी? जय सिंह की। तो आपको ध्यान रखना है, देव नारायण जी की शादी कहाँ हुई थी? धार मध्य प्रदेश में, जय सिंह की पुत्री पीपल दे के साथ। तो अगर आपसे देव नारायण जी की पत्नी का नाम पूछे तो देव नारायण जी की पत्नी का क्या नाम है? पीपल दे। देव नारायण जी की पत्नी का क्या नाम है? पीपल दे। उसके बाद में देव नारायण जी के माता पिता का नाम सवाई भोज और सेडू खटाणी। तो आपको ये दोनों नाम भी याद रखने हैं। देव नारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज और माता का नाम था सेडू खटाणी। और शादी किसके साथ हुई थी? पीपल दे के साथ। इसके बाद में इनकी जाति कौन सी थी? बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुज्जर थे ये। कौन सी जाति के थे? बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुर्जर थे। इस स्लाइड में भी आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। घोड़े का नाम लीलाघर, शादी धार मध्य प्रदेश में पीपल दे के साथ, पिताजी का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटाणी और जाति थी बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुर्जर थे ये। इसके बाद में देव नारायण जी के उपनाम से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है देव नारायण जी का उपनाम क्या था। इनको विष्णु का अवतार बोला जाता है और आयुर्वेद का देवता बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि विष्णु का अवतार किसे बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विष्णु का अवतार जो है देव नारायण जी को बोला जाता है। उसके बाद में मंदिर में पूजा, कि देव नारायण जी का जो मंदिर होता है इसमें मूर्ति की जगह क्या होती है? ईंट होती है और ईंट की पूजा होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से लोक देवता के मंदिर में ईंट से पूजा होती है। तो देवनारायण जी का जो मंदिर है उसमें मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है। और किससे होती है? नीम की पत्तियों से। आपको ध्यान रखना है, ईंट की पूजा होती है और किससे होती है? नीम की पत्तियों से। उसके बाद में देव नारायण जी की मृत्यु कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और कहाँ पे? देवमाली ब्यावर में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कब हुई थी मृत्यु? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और कहाँ पे हुई थी? देवमाली ब्यावर में। तो इस स्लाइड के भी आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। इनको विष्णु का अवतार बोला जाता है, आयुर्वेद का देवता बोला जाता है। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है और नीम की पत्तियों से होती है। और देव नारायण जी की जो मृत्यु है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? देवमाली ब्यावर में। इसके बाद में देव नारायण जी की जो फड़ है इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है देव नारायण जी की जो फड़ है उसमें सबसे पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका वाचन कौन करता है। तो देव नारायण जी की फड़ का वाचन करता है गुर्जर जाति का भोपा। किस जाति का भोपा करता है? गुर्जर जाति का भोपा जो है देव नारायण जी की फड़ का वाचन करता है। और उसके साथ आपको यह भी याद रखना है किस वाद्य यंत्र से करता है। तो जंतर वाद्य यंत्र से जो है देव नारायण जी की फड़ का वाचन गुज्जर भोपा करता है। तो आपको पहले तो ये दोनों इफेक्ट ध्यान रखने हैं, गुज्जर भोपा करता है और जंतर वाद्य यंत्र से करता है।
उसके बाद में देव नारायण जी की जो फड़ है उसकी विशेषता क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि किस लोक देवता की जो फड़ है सबसे लंबी है, तो देव नारायण जी की फड़ जो है सबसे लंबी है। और अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो सबसे छोटी फड़ भी देव नारायण जी की है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लंबी फड़ पूछे तो भी देव नारायण जी की, और अगर छोटी फड़ पूछे तो भी किसकी, देव नारायण जी की। तो आपको ये फैक्ट दोनों ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में देव नारायण जी की फड़ जो है वो एकमात्र ऐसी फड़ है जिसपे डाक टिकट भी जारी हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि देव नारायण जी की फड़ जो है वो एकमात्र फड़ है जिसपे डाक टिकट भी जारी हुआ। कब हुआ था? 2 सितंबर 1992 को हुआ था। कितने रुपए का हुआ था? 5 रुपए का। कितने रुपए का हुआ था? 5 रुपए का। और कब हुआ था? 1992 में। 1992 में भी कब? 2 सितंबर 1992 को। तो इस स्लाइड में भी आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। देव नारायण जी की जो फड़ है इसका वाचन गुज्जर जाति का भोपा करता है, जंतर वाद्यंत्र से करता है। और देव नारायण जी की जो फड़ है इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे लंबी भी होती है और सबसे छोटी भी होती है। और देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है। एकमात्र फड़ है जिसपे डाक टिकट जारी हुआ है। और कब हुआ है? 2 सितंबर 1992 को। और कितने रुपए का? 5 रुपए का। इसके बाद में दुर्जन साल, आपको ये नाम भी जो है याद रखना है। अब इसके बारे में बताते हैं कि दुर्जन साल जो है देव नारायण जी से कैसे रिलेटेड है। कि दुर्जन साल पहले तो आपको पता होना चाहिए था कौन। भिनाय जो कहाँ एक जगह पड़ती है अजमेर में, भिनाय वहां का शासक था दुर्जन साल। दुर्जन साल कौन था? भिनाय अजमेर का शासक था। और दुर्जन साल ने क्या किया था? दुर्जन साल ने देव नारायण जी के जो पिता थे सवाई भोज, इनकी हत्या की थी। दुर्जन साल ने क्या किया था? देव नारायण जी के जो पिता थे सवाई भोज, इनकी हत्या की थी। तो देव नारायण जी ने अपने भाई महेंदु, भूणा, मान सिंह और मदन के सहयोग से दुर्जन साल को मार दिया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि देव नारायण जी ने दुर्जन साल की हत्या कर दी थी। किनके सहयोग से? महेंदु, भूणा, मान सिंह, मदन, ये देव नारायण जी के भाई थे। इनके सहयोग से देव नारायण जी ने दुर्जन साल की हत्या कर दी, अपने पिता की मौत का बदला लिया। अब देखेंगे कि देव नारायण जी के जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर है। तो आसिंद भीलवाड़ा में है जहाँ पे देव नारायण जी का जन्म हुआ था। देवमाली ब्यावर में है जहाँ पे देव नारायण जी का निधन हुआ था। और देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, यहाँ पे देव नारायण जी ने उपदेश दिया था। तो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। ये दो तो आपने ऊपर देख लिए हैं। आसिंद भीलवाड़ा में जन्म हुआ था, देवमाली ब्यावर में मृत्यु हुई थी। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है देवधाम जोधपुरिया टोंक, यहाँ पे देव नारायण जी ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। उसके बाद में देवजी की डुंगरी चित्तौड़गढ़ में भी एक देव नारायण जी का मंदिर है जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है देव नारायण जी के जो 4 मंदिर हैं इंपोर्टेंट, आसिंद भीलवाड़ा में है, देवमाली ब्यावर में है, देवधाम जोधपुरिया टोंक में है और देवजी की टुंगरी चित्तौड़गढ़ में भी है। देव नारायण जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हमने देख लिए। अब देखेंगे मामादेव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मामादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। मामादेव का मंदिर जो है स्यालोदड़ा सीकर में है। कहाँ पे है? स्यालोदड़ा सीकर में मामादेव का मंदिर है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है ये प्रश्न कि मामादेव का मंदिर कहाँ पे है, तो आपको ये नाम याद रखना है, स्यालोदड़ा सीकर। इसके बाद में मामादेव को बरसात के देवता बोला जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि बरसात के देवता किस लोक देवता को बोला जाता है, तो मामादेव को। इसके बाद में मामादेव की भी जो है मूर्ति नहीं होती। मूर्ति के स्थान पे क्या होता है? काष्ठ का तोरण होता है। मामादेव जो लोक देवता है इनकी भी मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति के स्थान पे क्या होता है? काष्ठ का तोरण होता है, जिसको कहाँ पे स्थापित किया जाता है? गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मूर्ति नहीं होती, मूर्ति की जगह काष्ठ का तोरण होता है। और उस तोरण को कहाँ पे स्थापित किया जाता है? गांव के बाहर। और मामादेव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंस की बलि दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है किसकी बलि दी जाती है? भैंस की बलि। तो इस स्लाइड में भी आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। मामादेव का मंदिर स्यालोदड़ा सीकर में है। बरसात के देवता बोला जाता है इनको। और इनकी मूर्ति नहीं होती है, काष्ठ का तोरण होता है जिसको गांव के बाहर स्थापित किया जाता है। और इनको प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। इसके बाद में देखेंगे इलोजी। इलोजी जो है इनको छेड़छाड़ के देवता बोला जाता है। अभी हमने पढ़ा था बरसात के देवता, तो बरसात के जो देवता है वो किसको बोला जाता है? मामादेव को। और अगर आपसे पूछ ले छेड़छाड़ के देवता किसे बोला जाता है, तो छेड़छाड़ के देवता बोला जाता है इलोजी को। अच्छे वर वधु के लिए मारवाड़ में इनकी पूजा होती है। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है कि इलोजी की पूजा मारवाड़ में अच्छे वर वधु के लिए होती है।
उसके बाद में इलोजी का जो मंदिर है उसमें मूर्ति कैसी है, आदमकद नग्न मूर्ति है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता के मंदिर में आदमकद नग्न मूर्ति है, तो इलोजी जो है इनके मंदिर में आदमकद नग्न मूर्ति है और इनको क्या बोला जाता है, छेड़छाड़ के देवता। उसके बाद में इलोजी से रिलेटेड एक और फैक्ट, ये इलोजी कौन थे, होलिका के पति थे। होलिका आपको याद ही होगा, प्रहलाद को मारने के लिए होलिका अग्नि में बैठी थी और स्वयं जल गई थी। तो आपको होलिका का पता ही होगा, होलिका के जो पति थे वही कौन थे, इलोजी। इलोजी ने होलिका की जो राख है उसको अपने शरीर पर लगाया और आजीवन कुंवारे रहने की शपथ ली। तो इलोजी से रिलेटेड आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है, इलोजी किसके पति थे, होलिका के पति थे। होलिका जब प्रहलाद को आग में लेके बैठी तो होलिका खुद जल गई, तो होलिका की जो राख थी इलोजी ने अपने शरीर पे लगाई और आजीवन कुंवारे रहने की शपथ ली। इसके बाद में देखेंगे मल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में। हमने 3 लोक देवता पढ़ लिए हैं, देवनारायण जी पढ़ लिया है, इलोजी पढ़ लिया है और मामादेव पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे मल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में। सबसे पहले मल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में पता होना चाहिए कि मल्लीनाथ जी राठौड़ का जन्म कब हुआ था। तो मल्लीनाथ जी राठौड़ का जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में और कहां पे हुआ था, तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का जन्म कहां हुआ था, तिलवाड़ा बाड़मेर में, और कब हुआ था, 1358 में। उसके बाद में मल्लीनाथ जी के माता पिता का क्या नाम था, तीड़ा जी या सलखा जी इनके पिता का नाम था, और जीणा दे इनकी माता का नाम था। अगर आपसे इनकी माता का नाम पूछ ले तो इनकी माता का नाम था जीणा दे और इनके पिताजी का नाम था तीड़ा जी या सलखा जी। उसके बाद में इनके गुरु का क्या नाम था, उगमसी भाटी। तो आपको इस स्लाइड में भी सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। 1358 में इनका जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर में, माता पिता का नाम तीड़ा जी या सलखा जी, और माता का नाम जो था जीणा दे था। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, जीता दे। इनकी माता का जो नाम है वो क्या था, जीणा दे, और गुरु का क्या नाम था, उगमसी भाटी। इसके बाद में मल्लीनाथ जी जो है इनकी पत्नी का क्या नाम था, रूपा दे। आपको ध्यान रखना है, मल्लीनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था, रूपा दे। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो रूपा दे है इनका मंदिर कहाँ पे है, तो रूपा दे का मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में है। रूपा दे का मंदिर कहाँ पे है, मालाजाल गांव बाड़मेर में। ये कौन थी, मल्लीनाथ जी की पत्नी। उसके बाद में मल्लीनाथ जी के उपनाम सिद्ध पुरुष, सुरवीर, चमत्कारी पुरुष। तो आपको इनके उपनाम भी ध्यान रखने हैं, सिद्ध पुरुष, सुरवीर, चमत्कारी पुरुष। ये आपसे कथन में पूछा जा सकता है। तो आपको जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं वो सारे आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कुंडा पंथ जो है किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था। तो मल्लीनाथ जी के द्वारा चलाया गया था, और कब, 1399 में। मल्लीनाथ जी के द्वारा चलाया गया था कुंडा पंथ, और कब चलाया गया था, 1399 में। उसके बाद में है मल्लीनाथ पशु मेला। तो मल्लीनाथ पशु मेले से रिलेटेड भी जो है परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला लगता कहाँ पे है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। सबसे पहला फैक्ट तो आपको यही ध्यान रखना है मल्लीनाथ पशु मेले से रिलेटेड कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। एग्जाम में पूछा गया है तो आपको महीना पूछा जाता है इसमें कि कौन से महीने में लगता है। तो आपको महीना याद रखना है, चैत्र महीने में लगता है। उसके बाद में ये भी ध्यान रख लेना कि चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी के किनारे लगता है। तो आपको ध्यान रखना है लूणी नदी जो है इसके किनारे मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। उसके बाद में मल्लीनाथ पशु मेले की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो है वो मल्लीनाथ पशु मेला है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। और यहाँ पे थारपारकर और कांकरेज जो गाय है उनका सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है इस मेले में। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी गायों का, थारपारकर और कांकरेज जो नस्ल की गाय हैं उनका सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है उसमें। तो इस स्लाइड में भी आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी ने की 1399 में की, और मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, चैत्र माह में लगता है, लूणी नदी के किनारे लगता है। और इस मेले की विशेषता है कि यह सबसे प्राचीन पशु मेला है, और यहाँ पे थारपारकर और कांकरेज जो नस्ल की गाय हैं उनका सर्वाधिक विक्रय होता है। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो मल्लीनाथ जी से रिलेटेड है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि बाड़मेर का जो नाम मालानी है वो मल्लीनाथ जी के नाम के कारण ही पड़ा है। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, बाड़मेर को मालानी भी बोलते हैं। तो
ये जो मालानी नाम है ये किसकी वजह से पड़ा था? मल्लीनाथ जी की वजह से पड़ा था। और मालानी क्षेत्र के क्या प्रसिद्ध है? घोड़े प्रसिद्ध है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है कि मालानी क्षेत्र के क्या प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है मालानी क्षेत्र के घोड़े प्रसिद्ध है। उसके बाद में 1378 में मल्लीनाथ जी ने दिल्ली के फिरोज तुगलक को और मालवा के निजामुद्दीन को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? 1378 में दिल्ली के फिरोज तुगलक को और मालवा के निजामुद्दीन को। उसके बाद में 1394 में अपने भतीजे राव चूड़ा जी की मंडोर विजय में सहायता की थी। तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। मालानी नाम मल्लीनाथ जी के नाम पे पड़ा बाड़मेर का, और मालानी क्षेत्र के घोड़े प्रसिद्ध है, और फिरोज तुगलक और मालवा के निजामुद्दीन को हराया था मल्लीनाथ जी ने, और अपने भतीजे राव चूड़ा की मंडोर विजय में सहायता की थी। अब पढ़ेंगे हम तल्लीनाथ जी। तो आपको ध्यान रखना है मल्लीनाथ जी जो लोक देवता है वो अलग हैं और तल्लीनाथ जी जो है अलग है। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में। तल्लीनाथ जी जो लोक देवता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में। उसके बाद में तल्लीनाथ जी के बचपन का क्या नाम था? गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी के बचपन का क्या नाम था? गांगदेव राठौड़। और पिता का क्या नाम था? वीरमदेव। तो आपको ध्यान रखना है बचपन का नाम गांगदेव राठौड़, पिता का नाम वीरमदेव, और गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ, और भाई का नाम क्या था? राव चूड़ा। तो आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में। गांगदेव राठौड़ इनके बचपन का नाम था, वीरमदेव इनके पिता का नाम था, और जालंधर नाथ जो है इनके गुरु थे, और राव चूड़ा इनके भाई थे। उसके बाद में तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तल्लीनाथ जी का मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालौर में है। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालौर में। और जहरीला कीड़ा काटने पर इनके मंदिर में इलाज होता है। जहरीला कीड़ा काटने पे क्या है? इनके मंदिर में इलाज होता है। और ये कहाँ के प्रमुख देवता है? जालौर के प्रमुख देवता है। और इनका मंदिर भी कहाँ पे है? पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालौर में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था, लेकिन ये जालौर के प्रमुख देवता है। और मंदिर भी कहाँ पे है? पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालौर में। जालौर के निवासी इनके द्वारा जो स्थापित ओरण है उससे पेड़ नहीं काटते हैं। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में ये 5 लोक देवता हमने पढ़ा दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।